तो आज हम बात करने वाले हैं हेलोइन मूवी की। तो हेलोइन मूवी में स्टार्टिंग में हम लोग को एक डॉक्टर दिखाया जाता है। तो वो डॉक्टर होता है पागल पागल मरीजों का, ठीक है। तो वो पागल मरीजों का डॉक्टर होता है, इसलिए उसको एक केस दिया जाता है। माइकल मायर्स का केस दिया जाता है। माइकल मायर्स एक सीरियल किलर है जो कि वहाँ पे पागल खाने की जेल में बंद है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे पागल हैं वहाँ पर, इस वजह से उसे भी रखा गया है। बट माइकल मायर्स बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर है जो कि सबको बेरहमी से मारता है। उसका कोई भी वो नहीं है कि वो किसे किसे मार सकता है। उसको किसी की दुश्मनी भी ना हो तभी वो मार सकता है। वो किसी को मार सकता है, उसका मन पे है, और बहुत ही ब्रूटली मारता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वहीं पे ही क्या होता है कि दो बंदे मिलने आते हैं डॉक्टर से। तो वो दो बंदे कौन होते हैं? वो होते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि एक उस पे माइकल मायर्स पे स्टोरी बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से एक वीडियो बायोग्राफी। तो उसमें देखिए एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक स्टोरी बनाना चाहते हैं माइकल मायर्स पे, पूरी डिटेल लेने आए हैं यहाँ पे डॉक्टर से और माइकल मायर्स से, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जांच पड़ताल में क्या करा कि इन्होंने उसका माइकल मायर्स का एक वो होता है इसका मास्क, जिससे वो पहन के ही सबको मारता है, जिससे उसको कोई पहचाने नहीं। वो उसका साइन है, वो उसकी पहचान दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर मिलने आया है यहाँ से दोनों लोगों के पास। जब डॉक्टर मिलने आता है तो वो पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है चलो इतनी दूर से आए हैं और इन लोगों रुपए थोड़े से देते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी मान जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जो हमारा मेल वाला वो है रिपोर्टर, तो उस पे वो ये कहता है कि मुझे माइकल मार्स पे स्टोरी बनानी है, जो कि माइकल मार्स कितना कुटता था, लोगों को मारता था। मैं तो सबको सुनाना चाहता हूँ, उस पर वीडियो का फिर दिखाना चाहता हूँ। तो वो कह मान जाता है। जब उसको पैसे ऐसे देने का प्रयास करते हैं तो वो मान जाता है, ठीक है। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें माइकल मायर्स से मिलाता हूँ, जो कि अपना सीरियल किलर है, ठीक है। तो ये उसके पीछे पीछे चल देते हैं, जिससे क्योंकि वो लोग मिलना चाहते हैं। तो माइकल मायर्स थोड़ा जेल के अंदर है, मतलब पागल खाने की जेल में। तो वो अंदर जाते हुए, जब अंदर वो जा रहे हैं, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको और मूवी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पागल हैं जो कि वाइट कलर की ड्रेस में बैठे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पागलों के बीच में जो फेस अराउंड करके बैठा है, उस सरफ फेस करके बैठा है, खड़ा है। तो वही है अपना माइकल मायर्स, जो कि मतलब चेन से बंधा हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पागल खड़े हैं, ठीक है। तो ये लोग उसके पीछे से जाते हैं, क्या कहते हैं, माइकल मायर्स से मिलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एक पागल है छतरी वाला, और पीछे एक पागल है लंबे बालों वाला, मतलब अलग अलग तरीके के पागल बैठे हैं। तो वहाँ बहुत सारे पागल हैं, पर ये नॉर्मल पागल है। पर अब ये जो मिलने जाते हैं तो उसके लिए कहते हैं रेडी हो जाते हैं। दोनों लोग रेडी होने के बाद माइकल मायर्स के पास जाते हैं, जिससे उनसे मिल सके। फिर वहाँ पे वो लोग जब जाते हैं तो वो खड़ा होता है, ठीक है। इसके ये पीछे से जाते हैं। जब उस जाते हैं तब वो उसके हाथ जो है जंजीर में बंधे होते हैं, ठीक है। तब वो वहाँ पे कुछ भी उसको क्या कुछ भी कहे हेलो हाय, वो उसका जवाब ही नहीं देता है और उसका फेस भी नहीं दिखाया जाता है। बट ये पता है कि वो एक मतलब एज्ड पीपल है, मतलब ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है। बट वो कुछ भी बोलता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं बताता है। जब वो लोग जाते हैं तो उससे पहले तो उसका मतलब पूछते हैं वो कैसा है, पर वो जवाब नहीं देता है। फिर उससे पूछते हैं तुम इन लोगों को मारते क्यों हो, मतलब तब भी जवाब नहीं दिया। या तुम उसको मारने में मजा आता है क्या? तो वो हंसा, बस उसके अलावा उसने कुछ भी जवाब ही नहीं दिया। फिर उसने उसको मास्क दिखाता कि वो पीछे से दिखा देता है, पर वो घूम के देखता तक नहीं उसका वही वाला मास्क जो पहन के वो मर्डर करता है। और जो बंदे होते हैं जब वो मास्क देखते हैं तो वो अलग अलग तरीके से पागलपन करने लगते हैं। जब वो मास्क बैग से निकालता है, वैसे ही और भी जो अलग अलग तरीके के जो पागल वहाँ पे हैं,
वो अलग अलग तरीके से साले हंसने लगते हैं और वो अलग अलग तरीके से उसका मजाक बनाने लगते हैं, ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पागल है ना। तो मास्क देखिए कुछ इस तरीके का है, वाइट कलर का होता है, थोड़ा डरावना सा उसके बाल है जो कि पूरा फेस कवर कर लेता है, जिससे कौन किसने मतलब मर्डर किया है ये पता ही नहीं लगता। तो एक पागल ये चश्मे वाला है जो कि अलग से दांत करे होता है, ये अलग से हंसता रहता है दांत बना के। और अलग अलग तरीके के जो पागल हैं देखिए, जैसे ये छतरी वाला और लंबे बालों वाला, ये अलग ही हंसते रहते हैं ये मास्क देख के, क्योंकि ये लोग पागल होते हैं तो पागलपंती करते रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये वाला अलग ही पागल है, क्योंकि इसने इसने ये हंसता नहीं है, ये कान बंद कर लेता है और ये रोने लगता है, पता नहीं, ये अलग ही, ये तो सबसे बड़ा पागल है। अलग अलग तरीके के पागल हैं, अलग तरीके के पागलपंती करते हैं। तब ये मास्क जब दिखा रहा होता है तो वो घूम के देखता भी नहीं है। और ये फिर क्या कहते हैं, जब उसने कुछ देखा ही नहीं, उसे ये पता ही है उसका ही मास्क है, तभी वो घूम के देखता नहीं, वो देख चेहरा नहीं दिखाना चाहता था उसको। ठीक है, तो उसके बाद वो मास्क क्या कहता है, रख लेता है। फिर एक और पागल दिखाया जाता है जो कि उसका सर दर्द हो रहा होता है मूवी के, जब मास्क दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है मतलब दूसरी तरफ, जहाँ पे एक पंपकिन है वो फूटा फाटा दिखाया जाता है, क्योंकि ये मूवी का नाम हेलोइन है। तो ये हेलोइन पर बेस्ड है, जहाँ पर अक्टूबर के टाइम पे हेलोइन चल रहा होता है, वहाँ अमेरिका में एक मतलब फेस्टिवल होता है। तो फिर सीन शिफ्ट होती है, तो वो एक रेडार हाथ में पकड़े हुए जा रहे होते हैं, रेडार या टेलीफोन बोल सकते हो, जिससे सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वही लोग हैं, रिपोर्टर, जो कि आगे जाने वाले हैं अपने उसकी बहन के पास, मार्स की बहन, जो जो अपना वो था सीरियल किलर, उसकी बहन के पास, कि उससे जान पहचान पूछने, क्योंकि वो उस पे हमला कर चुका है उसकी बहन पर पहले भी। तो उस पे ही लेकिन वो बच गई थी उसकी बहन, तो उससे ही पूछने जाते हैं, जंगल में वो रहती है बट प्योर सिक्योरिटी के साथ। तो वही दोनों जाते हैं अकेले, और किसी को नहीं लेके जाते हैं, दोनों रिपोर्टर ही जाते हैं। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तब उनको सामने दिखता है बिल्कुल सुनसान घर और सूखे सूखे पेड़, और चारों तरफ फेंसिंग लगी हुई है कांटों की, और बाकी कैमरे लगे हैं, ठीक है, और लैंडमाइन भी थोड़ी साइडों में लगी हैं। जब वो उसके गेट के पास पहुंच जाता है तो वहां पर कॉल बॉक्स से उसे कॉल लगाता है कि मुझे अंदर आना है, गेट खोलो। ठीक है, तो जब भी कॉल में वापस आता है कि आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, आप लोगों को नहीं मिलने को मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्योंकि वो खुद ही दुनियादारी से मिलती नहीं है, वो अपने अकेले रहती है सिक्योर होके, क्योंकि उसे डर अभी भी है। लेकिन ये लोग बहुत होशियार होते हैं, यहाँ डॉक्टर को पैसे दिए थे तो यहाँ पे भी ये लोग $3000 देने का वादा करते कि हमें $3000 आपको दूंगे, हम मुझसे मिल लीजिए सिर्फ सवाल पूछ रहे। तो ये गेट खुल जाता है, ये लोग अंदर भी आ जाते हैं इसी बात पे। जब अंदर ये लोग जाते हैं तो इन लोगों को मिलने को तो मिल गया उससे, उसकी बहन से, मायर्स की बहन से। ठीक है, तो ये लोग गेट पे जब जाते हैं तो ये लोग गेट खटखटाते हैं, तो वो खोलने वाली होती है। जब वो खोलेगी तो आगे आपको बताते हैं क्या होता है। तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए कि हार्ड सिक्योरिटी के साथ वो रहती है, देखिए वो लॉक था फिर भी एक अलग लॉक लगा रखा था गेट में, क्योंकि उसे अभी भी डर है, वो मार कभी भी आ सकता है, इसे मार सकता है, लेकिन ये पूरी तैयारी करके बैठी है। तो ये जैसे ही ये गेट खोलती है तो देखती है दो बंदे आए हैं इससे मिलने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और ये भी खड़ी होती है गन लेके, क्योंकि इसके अंदर डर है, भय है उसी मायर्स का। जब ये जाती है तो फिर ये लोग तो निहत्थे होते हैं, वो सिर्फ क्योंकि सिर्फ सवाल जवाब करने आते हैं, तो इन्हें छोड़ के इन्हें बैठने को देती है। जब बैठी तो आराम सामने कुर्सी बैठ जाती है, और ये सवाल वो पूछते हैं तो ये सवाल बताती है, क्योंकि ये इस चीज़ की पीड़ित है, इसका भाई है इसका सीरियल किलर जो इसे भी मारना चाहता है। तो अपना ये मेल वाला जो है अपना बंदा, तो ये पूछता है कि आप मायर्स से मायर्स कब आपका जन्म है, आप ट्विंस हैं क्या। तो उसने कहा हम लोग ट्विंस ही हैं, बट वो अलग ही तरीके का उसका दिमाग है, जो पता नहीं क्यों मर्डर करता क्यों नहीं। मेरे मम्मी पापा को भी मारा और
मेरी फैमिली को मारना चाहता था मेरी शादी होने के बाद, और मुझे भी मारना चाहता था। तो उन्होंने वजह कि तो आप कैसे बची? तो ये कह रही कि मैं बची कैसे, मैंने थोड़ी सिक्योरिटी लगा रखी थी अपने घर के पास, जिसे बची है, और लास्ट में पकड़ा के मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब पागल वाली पुलिस, जो पागलपंथी वाली पुलिस होती है उसके। लेकिन आप लोग बताइए किस लिए आए हैं, वो क्या पूछना है? तो कहे और कुछ नहीं, बस यही पूछना है। तो वो क्यों मारता लोगों को, आपको क्या लगता है? तो वो ये कहती है वो तो पागल ही है, वो तो उसका कुछ नहीं पता, वो सिगरेट ले रहता है, वो मारता रहता है, उसमें उसमें क्या बताऊं? तो फिर वो शांत हो जाते हैं, मैं क्या ही पूछूं, सब तो वो पागल ही है तभी मारता है, रियलिटी तुम्हें पता लगी गई है। जब उसके बाद स्टार्ट फिर से क्या होता है कि जो मार्स ये कहता है कि क्या चाय मिलेगी या फिर कॉफी मिलेगी, तो वो मना कर देते कि हमारी बातचीत बहुत हो गई, तुमने सवाल पूछ लिए, हमने बता दिया, अपने पैसे दे दिए, मैंने तभी बता भी दिए, तो आप लोग ज़्यादा नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा से घुल मिलती नहीं है किसी से, ना अच्छे से बात करने का कोशिश करती है, बस उसको पैसे मिले और आप कह रहे कि तो आप लोग जाओ। उसने गेट बिल्कुल खोल दिया है कि आप लोग यहाँ से निकलो, गेट आउट, थैंक यू, आपने रुपए दिए हैं, लेकिन आप लोग अब जाइए, बहुत देर हो गई, बातें जितनी मुझे बता रही थी मैंने आपको बातें बता दी हैं। तो वो लोग वहाँ से जाने लगे। अब सीन शिफ्ट होती उसी औरत, जो बूढ़ी औरत है, उसकी फैमिली पे। मतलब ये जो सामने लड़की दिख रही इसकी मम्मी थी, वो औरत जो गेट खोल के भगा रही थी, और जो लड़का है ये इसका हस्बैंड है, और ये एक उसकी लड़की है। मतलब ये उसकी फैमिली है, एक लड़की, उसका दामाद, उसकी नातिन, ठीक है? तो ये लोग अपने घर में रह रहे होते हैं, तो ये लोग अपनी आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, क्योंकि ये है एक हैप्पी फैमिली है। जब ये लोग कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं, ऊनो या कैरम टाइप का, उसी टाइम जब गेम खेल रहे होते हैं तो खुशहाल से आराम से, तभी ये कहती है कि माँ आपने नानी को नहीं बुलाया, बहुत दिनों से आई नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, नानी को नहीं बुलाया इसलिए क्योंकि मुझे उनसे बातें नहीं करना पसंद, वो अलग ही पागलपंती में रहती है, इतनी बंदूक इतनी सिक्योरिटी में पता नहीं क्यों रहती है, क्योंकि दोस्तों इसे नहीं पता है कि वो क्यों रहती है, इसका भैया क्या है, कौन है, सीरियल किलर है, इस लोगों को कुछ नहीं पता, बस इन्हें ये पता है इनकी जो मम्मी है, मतलब नानी इसकी, सिक्योरिटी में रहती हैं और डर के रहती हैं। और और अपनी लड़की को भी उन्होंने यही सब सिखाया है कि मतलब बंदूक कैसे चलानी है, सिक्योरिटी में कैसे रहना है। बट उसकी मम्मी जो सामने दिख रही है ये बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसा ऐसा हो। तब क्या होता है कि वो कॉलेज जा रही होती है, उसकी छोटी वाली लड़की, तो ये जा रही होती है कॉलेज, तो जूस वूस ने कहा पी ले, फिर जाते हैं कॉलेज। ये पूरा सिस्टम चल रहा है हेलोइन फेस्टिवल आने से पहले का, ठीक है? लेकिन हेलोइन की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पंपकिन को सजाया गया है हॉरर टाइप से, क्योंकि हेलोइन का समय चल रहा है, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। तो ये जो लड़की है ये अपने तीनों दोस्तों के साथ निकल जाती है अपने कॉलेज की तरफ, ठीक है? तो ये तीनों अच्छे दोस्त रहते हैं, और तीनों मजाकिया फ्रेंड्स रहते हैं, आपस में मजाक करते हैं, दोस्ती बहुत अच्छी इनकी गहरी दोस्ती है कॉलेज टाइम से ही, और अभी भी कॉलेज में है। तो देखिए पीछे भी देखिए अच्छे सजा रखा, हर तरफ सजावट है हॉरर वाली, क्योंकि ये वो अच्छा सा फेस्टिवल है जो अमेरिका में मनाया जाता है हॉरर डे के नाम से, या हेलोइन डे के नाम से। जब ये लोग जाते हैं तो अलग अलग सजावट देखते हैं, तो एक जगह सजावट में देखते हैं क्या, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पंपकिन रखे हैं, तो ये लोग थोड़ा तफरी करने को सोचते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये एक सुतली बम होता है या बम कहो, पटाखा, वो एक उसमें रख देते हैं, जो पंपकिन होता है, जिससे वो चाहते हैं कि ये ब्लास्ट हो जाए, तो इसमें वो ब्लास्ट करके और तफरी ले लें, हमने कहा ना ये तफरी लेते हैं। तो अच्छा सा पंपकिन की सजावट थी, वहाँ पे पटाखा एक रख दिया और उसके अंदर दगा दिया, जिससे पंपकिन वम्पकिन पूरे सब फट गया, और बिल्कुल भी मतलब वहाँ की डेकोरेशन सब बेकार हो गए, और यहाँ से भाग निकले, क्योंकि हमने बताया था ये मस्तीखोर है ना। आप देख सकते हैं आप, ये माचिस लगा रहा है, और वो पीछे से अच्छी सी वो है, देखिए धुआं निकल रहा है, ठीक है? जब धुआं निकल रहा है तो आपको पता है इसमें बम रखा है, और बम रखा है तो वो फूटेगा ही,
तो यही जो डेकोरेशन जो दिख रही है, जो डेकोरेशन सब ऐसे की तैसी हो जाएगी डेकोरेशन की। और वैसे ही डेकोरेशन के बाद ये लोग आप लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की का मतलब दोस्त होता है, जो बूढ़ी वाली थी उसकी पोती। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा किसी सीन चल रही होती है जिससे कि मतलब फेड ना हो, और ये तो थोड़ा हॉलीवुड में नॉर्मली है। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है, जब आगे सीन शिफ्ट होती है तो उसका दोस्त फिर एक दूसरा दोस्त आ जाता है जो उन लोगों को रोक देता है कॉलेज में। तो फिर कहते हैं आओ मतलब क्लासेस चालू हो गई और पढ़ाई करें चलकर, जो कि पढ़ाकू टाइप का थोड़ा सा होता है। तो यही सब बातें होती रहती हैं। तो वो कहता है हेलोइन पे तेरी क्या तैयारी, क्या पहनेगा, क्योंकि हेलोइन में अलग अलग कॉस्ट्यूम भी पहनी जाती हैं, मतलब अलग अलग मतलब डरावनी कॉस्ट्यूम हो गए, मूवीज की कॉस्ट्यूम हो गए, अलग अलग तरीके की फेरी कॉस्ट्यूम, घोस्ट कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह। तो यही पूछते हैं आप लोगों की क्या तैयारी है। तो वही तैयारी पूछते पूछते लोग क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को पढ़ाई करनी होती है। जब पढ़ाई करनी होती है तो सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे होते हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ तैयारी के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि सबका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद उसकी नानी आ जाती है उसी लड़की की। नानी पैसे तो आती नहीं, लेकिन अपने नाती और अपनी लड़की से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपना घर जल्दी छोड़ के नहीं आती है, लेकिन नातिन से अपने मिलने आई है। और जो 3,000 रुपये दिए थे रिपोर्टर्स ने उससे मिलने के लिए, जो $3,000, तो $3,000 ये अपनी नातिन को दे देती जिससे वो खर्च उठा सके। लेकिन नातिन मना करती, मैं क्या करूँगा नानी, आप रख लीजिए, रहने दीजिए। बट वो कह देते यार कुछ खर्च कर लेना, अपना हेलोइन पार्टी में यूज़ कर लेना वगैरह वगैरह। तो उसकी नानी इसको वो रुपए दे देती है, $3,000। जब नानी से वो कहती कि अब जाओ, ठीक है अभी कॉलेज टाइम है, आप लोग निकलो यहाँ से, अब बाद में बात करेंगे, नानी जी घर पे आना तब। तो वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो ये कहती है कि हेलोइन पे मैं नहीं आऊँगी, कोई मतलब तुम लोग मना लेना, लेकिन उसकी जो नातिन वो कहना नहीं आप नहीं आओगे तो मैं नहीं मनाऊंगा, आप जरूर आइएगा हेलोइन पे। ठीक है, वो यही कहते कहते थोड़ा सा इमोशनल हो जाती कि नानी आप जरूर आइएगा। ठीक है, जब उसकी नानी फिर उसने कहा चलो देखते हैं नातिन कह रही है, तो फिर वहां से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसने उसी नानी के घर पे। नानी के घर पे अलग अलग पुतले उतले हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है हेड पे मारने की या बंदूक की गोली चलाने की, निशानेबाजी की। हमेशा यहीं पे प्रैक्टिस करती है इसमें यहाँ पे, क्योंकि इसके पास बहुत सी बंदूकें हैं, बहुत से ग्रेनेड्स हैं, जिससे और अच्छा अच्छा सिस्टम है, कैमरा है, ये सिक्योरिटी में रहती है बिल्कुल, क्योंकि इसे ये लगता है उसका भाई कभी भी इसे मार सकता है, तो ये इस डर में रहती है। ठीक है, जब सीन होती है रात में और दिखाया जाता है कि वो अपने मेन इसके परिवार का घर दिखाया जाता है। जब परिवार का घर में दिखाने से पहले ही यहाँ पे एक कट और सीन होती है जहाँ पे ये जो पागल होते हैं इन्हें ले जाया जा रहा होता है। ठीक है, जब पागलों को ले जाया जा रहा होता है तो उसमें एक मेमो सब्सक्राइबर एक पड़ा रहता है, मतलब ये एक रिकॉर्डिंग होता है जिससे रिकॉर्ड होता रहता है इन लोगों की गतिविधियाँ, जिस गतिविधियाँ रिकॉर्डिंग रहती है पागलों की कि क्या कर रहे क्या नहीं क्या आवाज़ है। ठीक है, तो ये एक बस पे ने भरा जा रहा होता है सारे पागलों को, साथ में माइकल मायर्स को भी भरा जाता है, बस में इन लोगों को रख के कहीं दूसरी जेल ले जाया जा रहा होता है। तो बस ड्राइवर को भी एक पिस्तौल दी जाती है, और ये भी आ जाती है इसकी नानी, इसे भी पता है कि ये जेल से छोड़ा जा रहा है, तो इसे ये डर था यहीं से भाग ना जाए, तो ये फिर बंदूक ये भी लेके आ जाती है, और बस ड्राइवर को भी बंदूक दी जाती है। जब बस ड्राइवर में सब और बस में सब पागलों को बैठाला जाता है, माइकल वाइकल को सबको। ठीक है, तभी वो साइड में ही खड़ी रहती है, मतलब साइड में अपने गाड़ी में खड़ी रहती है गन लेके, जिससे अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो मार के भाग जाएगी गाड़ी लेके, क्योंकि इससे बहुत गुस्सा आती है अपने भाई से, क्योंकि वो मर्डरर है। और उसके बाद जब सब लोग बैठ जाते हैं तो अपनी उसकी जो बस होती है जो भी उन लोगों की, तो उसे निकालने लगते हैं आगे जाने के लिए, तो चले जाते हैं वो लोग। और जब उन्हें जाते हुए देख लेती है ये कि नहीं भागा वो, तो फिर ये भी क्या कहती है, ये भी गाड़ी लेके अपने चली जाती है, जिससे उसे लगता है अब सेफली गाड़ी में बैठ गया, पुलिस के हवाले हो गया, तो अब कुछ हो नहीं सकता,
तो मैं जा रही हूँ। अभी चली जाती है गनन लेके, ठीक है। जब गनन लेके चली जाती है तब सीन आ जाती है कि कोई उसको एक सपना टाइप का आता है कि इससे कोई मिलने आ रहा है गाड़ी गाड़ी के पास, इसके पास ही सपना ऐसा फील हो रहा है, ऐसे कुछ सपने में महसूस हो रहा है, बट वो कुछ सपना ही था, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होती है इसके घर के पास। इसके घर के पास सीन शिफ्ट होती है तो यहाँ पे उसका जो होता है उसकी लड़की का हस्बैंड, और वहाँ उसका लड़की का दोस्त और उसकी लड़कियाँ, सब कुछ मतलब सब पूरी फैमिली साथ में बैठी होती है एक अपने घर में, जो कि उसने इनवाइट दिया था अपनी नानी को भी कि नानी आना शाम में आप पार्टी में। तो सब लोग आए हैं बट अभी नानी आई ही नहीं है अभी यहाँ पे। कोई जूस पी रहा, कोई बातें कर रहा है, पूरी फैमिली अपनी पार्टी कर रही है। बट उसने अपनी नानी को बुलाया था और नानी अभी भी नहीं आई है। लेकिन नानी ने कहा था नातिन ने बुलाई तो आएंगे ही, लेकिन अभी तक तो वो नानी नहीं आई थी, क्योंकि वो वहीं गई थी वो जहाँ पे बस वाला सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ से थोड़ा लेट हो गई, इस वजह से इन्हें टाइम लग रहा है, लेकिन वो नानी आ जाएंगी। जब नानी आएंगी तो क्या करेंगे तब तक आप बता देंगे हम। लेकिन आप तब तक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। तो इनकी बीच में बातें ही आते चल रही होती है। तब तक क्या होता है कि इनका मतलब वो जो नानी है वो उनका फ़ोन, और ये कहती है कि नानी को फ़ोन लगाओ, अभी तक नहीं आई इनकी लड़की, ये कहती है। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, मैं तब से 2-3 बार फ़ोन लगा सकता हूँ, उठाए नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं उठा दोस्तों, जो कि बता ही चुके हैं उसमें कि वो बस बस के पास गई थी उसको मारने, तब इसीलिए साइलेंट फ़ोन कर रखा था। तो फ़ोन ऑन वो उसी चक्कर में उठा ही नहीं पाए। जब वो फ़ोन ऑन नहीं उठा पाए, नहीं इससे पहले वो लेट हो गई, लेकिन वो लास्ट में आ ही गई। जैसे आ गई वो सबसे हैंडशेक कर रही, मिल रही है अपनी फैमिली से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मिल नहीं पाती है। तो वो अपने दोस्तों और उसके दोस्तों से अपनी फैमिली मिलने आती है। उसकी लड़की भी खुश होती है कि उसकी माँ आई है, ठीक है। तो यही सब गैदरिंग होती रहती है, फैमिली गैदरिंग वगैरह। तो फिर वो भी बैठ जाती है आराम से कि सीट ऑफर करता हूँ, तो बैठ जाती है। वो भी अपना दारू वारू खूब आराम से चिल करके पी लेती है, क्योंकि वो थोड़ी टेंशन से आई है, तो दारू पी के थोड़ा शांत करती है अपने आप को, ठीक है। जब दारू वारू पी के जो शांत होती है तब बातें आते होती हैं और कैसे क्या तैयारी, और माँ आप वहाँ कब तक रहोगी उस पागल खाना टाइप के घर में, इतनी सिक्योरिटी के साथ, उसमें क्या है का डर है आपको, आप हमारे घर में आ जाइए वगैरह वगैरह। ठीक, तो वो मतलब कुछ बोलती ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मतलब खतरा अभी भी है। इन लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, ये लोग समझते ही नहीं है आज के ज़माने में। तभी जैसे नानी, वो अपनी नानी जी कहती, नानी आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं, आप मेरे साथ रहिए, आप अकेले वहाँ क्या करती है, वहाँ जंगल में रहना रहता है, हम लोग हमारे साथ रहिए। उसकी जो नातिन कहती है, और उसका जो वो होता है उसकी लड़की का हस्बैंड, तो वो भी कहता है कि आप मम्मी जी मतलब मॉम हमारे साथ रहिए, जिससे कि आप सिक्योरिटी में हम लोग साथ ही रहेंगी और आपको फ़ायदा मिलेगा वहाँ से अकेलेपन से। तो उसकी जो नातिन होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है वो। तो फिर क्या होता है, फिर अगली सीन स्टार्ट होती है जब यहाँ पे पार्टी जो हो रही होती है। उसकी मम्मी तो वहाँ पे चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पार्टी थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, पर सैड मोड में, क्योंकि इनकी नानी बीच में ही छोड़ के चली जाती हैं। फिर से सीन शिफ्ट होती है, यहाँ पे दिखाया जाता है, तो सीन शिफ्ट होने पे दिखाया जाता है एक गाड़ी होती है, जो कि गाड़ी जो वहीं पे खड़ी रहती है, तो उसके पास है, जो कि उन्हीं की गाड़ी होती है, जो कि मतलब क्या नाम होता है उसका, उनके बंदों का, ठीक है। और फिर ये जो उसकी दादी नानी रहती हैं ये थोड़ा सा उदास रहती हैं, जो कि हमें आपको पहले बताया था, क्योंकि ये लोग घर रहने की बात कर रहे होते हैं, पर फिर समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अभी सीन चेंज हुआ है, तो सीन चेंज होता है कि बूढ़ी औरत को वो अपनी मम्मी के साथ ले जाता है, और उसके बाद उसको समझाता है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो लड़की रहती हैं दोनों,
तो वो ये सोचती है कि मेरी माँ बेचारी ऐसी कैसे, कब तक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी। तो ये सीन कटने के बाद फिर वो बताती है बचपन में उसकी मम्मी ऐसे ही काम करवाती थी, वो कभी निशाना लगवाना सिखाती थी, तो कभी मतलब चाकू से वार करना जिससे वो सेफ रहे, क्योंकि जो माइकल मायर्स है वो सीरियल किलर है, वो किसी को भी मार सकता है बेवजह। तो वो यही अभी सीन दिखाई जा रही है कि जब वो छोटी थी तो छोटे से घर में ही रहती थी, उसी कमरे में उसको चाकू दिया जाता था, कहीं गन दी जाती थी जिससे वो अपना बचाव कर सके। तो इसीलिए उसकी मम्मी भी ऐसी ही हैं और वो भी ऐसी थी। बट उसकी शादी होने के बाद वो बड़ी अब हो गई, तो वो ये सब नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी नानी मतलब उसकी मम्मी हमेशा से अभी भी वही कर रही है। अब तो जैसा कि आपने पहले ही देख चुके हैं। तो फिर से उसकी जो नातिन होती है वो नाराज़ हो जाती है अपनी नानी से कि बताओ मेरी नानी ऐसा ऐसा करती है, सुधरेंगी कब, वगैरह वगैरह। तो उसकी नातिन नाराज़ हो जाती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है, तो उसमें जो उसकी मम्मी होती हैं वो समझाती हैं चलो कुछ नहीं, वो चली गई हैं, अब अपनी पार्टी को यही ख़त्म करते हैं। अब जो अगली बार पार्टी में उनको ऐसे नहीं बुलाएंगे जब तक वो सुधरेंगे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद सीन शिफ्ट होती है अंकल जी के पास, जो कि गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो अपने लड़के के साथ होते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, पर रात है अंधेरे में जा रहे होते हैं। अब कहाँ जा रहे होते हैं वो नहीं बताया गया है मूवी में। बट देखिए यहाँ पे आपको लड़का भी दिख रहा है जो कि इनके साथ ही बैठा है। और यहाँ पे बंदूकें हैं इनके पास, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है बंदूक ले किसी के पास भी होना मतलब कंपलसरी तो नहीं, मतलब लीगल होता है, कोई भी बंदूक रख सकता है। तो इनके पास भी बंदूक है। अब ये लोग सामने ही जा ही रहे थे, तो वहाँ पे एक आगे बस है जो पागल खाने की बस का एक्सीडेंट हो चुका है। और जो कि पागलपन की बस आपको पता ही है कौन सी बस थी। तो वही बस के पागल वागल सब निकल गए, रोड पे आ गए, देखिए सामने से ही उसी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। तो जो आदमी जो ड्राइविंग कर रहा था वो कोशिश करेगा कि निकलें और इसको हटाएं फिर आगे अपने जाएं। तो वो इसीलिए अपना जो कार का गेट है वो उसको खोलने की कोशिश करता है। और जब वो खुल जाता है गेट तो वो चला जाता है, पर उसका जो लड़का होता है वो अपने पापा से ये कहता है कि पापा मत जाओ, रहने दो, हाँ मतलब खतरा हो सकता है। तो वो चले जाते हैं, लेकिन उसका वो लड़का फिर फ़ोन लगाता है 911 पे, क्योंकि 911 अमेरिका का इमरजेंसी नंबर है पुलिस का। तो ये बताता है कि यहाँ पे एक बस पागलों की यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, तो जिस वजह से यहाँ पे पागल वागल छूट गए हैं, तो कोशिश करो जल्दी जल्दी बैकअप भेजो जिससे ये चोर मतलब जो अपने जो हैं ये पकड़े जाएं पागल। तो इसका जो पापा गया बाबर, तो ये दिखाई दिखाई नहीं, एकदम गायब हो गया। तो इसने क्या हुआ अपना बंदूक उठा ली, कट्टा उठा लिया और यही निकल पड़ा कि इसका पापा कहाँ गया, अभी यहीं था इसके पापा। ठीक है, तो गाड़ी की क्या करता, गाड़ी की टॉर्च जला लेता है। गाड़ी का टॉर्च इसलिए जला लेता है जिससे ये दिखता रहे आगे का क्या है क्या नहीं है। जैसे ही आगे का ये देखता है कि आगे मतलब अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में जाता है जहाँ पे घास फूस में जब जाता है तब इसको पता लगता है यहाँ पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। और लाशें जैसे एक ड्राइवर था और दो पुलिस वालों की लाशें पहले से ही पड़ी थी, क्योंकि जो माइकल मायर्स जो पागल बंदा था उसने उन लोगों को मार दिया है और कुछ एक्सीडेंट में मर गए। फिर देखा जाता है कि उसका जो पापा था वो भी मारा गया है यहीं पे ही, जो कि उन्हीं उसने माइकल मायर्स ने मार दिया। माइकल मायर्स किसी को भी मार सकता है, बिना किसी मतलब उससे कोई दुश्मनी भी ना हो तब भी, उसका मन हो तब भी मार सकता है। फिर देखिए यहाँ पे ये लड़का यहीं पे रहता है जो डरे डरे आगे बढ़ता है, जिससे देखे ये और कौन कौन मारा है या कितना माइकल मायर्स कहाँ है। इसे ये डर लगता है कि इसे ही ना मार दे, तो ये कोशिश करता है कि ये भी मार देगा गोली। ठीक है, उससे पहले ही जैसे ही ये वो बस के पास जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बस बस की लाइटें वाइटें सब बस की लाइटें फिर से जल जाती हैं। बस की लाइटें जलने पे ये बस के पास जाने लगता है। जब बस के पास और जाता है, ठीक है, तो उसका गेट खोल देता है, जो बस का जो ड्राइविंग वाला गेट है वो वाला गेट खोलता है, उससे घुसने की कोशिश करता है। जब ये घुस जाता है, देखिए जब ये घुसने लगता है तो एकदम से इसके सामने कोई आदमी आ जाता है और ये डर के मारे उस आदमी को मार देता है। लेकिन वो आदमी पता क्या है, वो आदमी उसका डॉक्टर था, उस बंदे का जो माइकल मायर्स है उसका डॉक्टर था वो, जो कि खराब इंसान नहीं था। माइकल मायर्स खराब था, ये एक्सीडेंट में इसके चोट लगी थी और ये सामने से जब उसके आया उसे लगा माइकल मायर्स है, तो उसने मार दिया उसको। अब सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होती है, सीन आगे शिफ्ट होती है तो हम लोगों को दिखाया जाता है शायद पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन में जब उन लोगों को कॉल पहुंचती है तो उन्होंने कहा हम बैकअप जल्दी ही भेजेंगे। तो और भी पुलिस वालों को भेजने का, अब यहाँ पे देखिए गेम एरिया है जहाँ पे ये पुलिस वाला गेम खेलने आया है।
अपने एक दोस्त के साथ। पर अभी इसको कॉल जो 911 लगाई थी अभी इसे पता नहीं है कॉल के बारे में अभी कुछ, अभी इसको ऊपर से ही कॉल नहीं आई है, बट ये अभी गेम ही खेल रहा है और अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। फिर इसके बाद सीन चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद ये कहता है मतलब फ़ोन आ रहा है मेरा, रुक जाओ 2 मिनट। उसका कॉल आता है तो वैसे ही इसको पता लगता है, वैसे ही अपनी गाड़ी उठा के ये लोग जल्दी से ही बैकअप टीम पे वहीं बस के पास पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुंच जाते हैं वो देखते हैं वही बच्चा अच्छा है, ऐसा ही मतलब गन पकड़ा हुआ है, और वो 1-2 लोगों का वहाँ पे मैंने कुछ लोग एक्सीडेंट है, मैंने किसी को गोलियां लगी हैं। तो ये सब देख के वो लाइट जला के ये सब देख रहा है, वो थोड़ा पास जाने की कोशिश करता है। जब वो पास जाने की कोशिश करता है तो वो पहचानने की भी कोशिश करता है कि कौन कौन मारा गया है, क्योंकि उसे ये तो पता लग गया था ये माइकल मायर्स की वही वाली बस है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। इसका मतलब ये डर गया था कि कोई आज़ाद हो चुका है। तो उसी टाइम इसने देखा है कि साइड में एक बंदा मरा पड़ा हुआ है, जो कि पता उसके पापा ही थे उस लड़के के। उसको माइकल मायर्स ने मार के गिरा दिया था। उसके बाद बस के जब पास गया, जब बस के पास लाइट जला के गन पकड़ के जाने लगा तो उसने क्या देखा कि एक बंदे की गर्दन टूटी हुई थी बिल्कुल, मतलब आप खुद ही अगले सीन में देख सकते हैं ऐसे इस तरीके से टूट गई। उसकी गर्दन मुड़ा दी जिससे ऊपर की जो हड्डी होती है वो भी दिखने लगती है। तो ये इसे माइकल मायर्स ने ही मारा होता है और किसी ने नहीं। जब ये आगे जाता है बस की तरफ और तो ये अपनी बैकअप टीम बुलाता है कि और भी पुलिस वाले भेजो, यहाँ पे बहुत तगड़ी मतलब लेथन हो गई है। लेथन इतनी ज़्यादा गजब हो गई है तो इसने और पुलिस वालों को बुलाया। ठीक है, फिर एक और सीन बदलती है। फिर जो 2 रिपोर्टर होते हैं वो और किसी से मिलने जाते हैं, ये पूछने जाते हैं कि मतलब उसके बारे में और कुछ जानकारियाँ निकाल पाएँ जिससे हम माइकल मायर्स पे कोई वीडियो बायोग्राफी बना सकें। तो एक यहाँ पे ये लोग ग्रेवयार्ड में आते हैं जहाँ पे उन लोगों को दफन किया जाता है। तो यहाँ पे एक बंदे की लाश गड़ी हुई है, मतलब जिसे उसी ने मारा था। तो सीन स्टार्ट जब होती है तो भाई आपको बताया था जो कि वो ग्रेवयार्ड में सीन स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे आपको बताया था वहाँ एक बंदा मरा हुआ था जिसकी लाश गड़ी हुई थी, वहीं पे वो मिलने आए थे। एक बंदा लेके आया था कि ऐसा ऐसा हो गया था, ये घुस गया। तो फिर सीन दोबारा से स्टार्ट होती है तो वो उसमें बताता है ये कैसे मरी या मरा। जब वो आते हैं घर में, एक बार माइकल मायर्स चुपके से उस घर में घुस गया था जहाँ पे एक लड़की मेकअप कर रही थी और उसे पीछे से ही मार दिया। तो वही लड़की की यहाँ पे बॉडी दफन है जो मेकअप कर रही थी। और उसके बाद थोड़ी सी सीन शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। सीन जैसे ही शिफ्ट होती है तो वहाँ पे फिर वो जो मतलब एक्सीडेंट हुआ था बस में, तो उसमें जो डॉक्टर था उसे गोली लगी थी, बच्चे ने मार दी थी। तो उस डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया, वो मरा नहीं था बिल्कुल, लेकिन जख्मी हो गया था। जिसके बाद से वो फिर से पुलिस स्टेशन की सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके दोस्त आते पुलिस वाले के। तो जैसे जब गेम खेल रहा था तब जो थे वो पूछने वाले थे क्या बात हो गई, क्या हुआ, एकदम से इमरजेंसी कॉल आई थी, क्या हो गया। तो वही पुलिस वाले यही बातचीत करने लगते हैं। तो अच्छा ऐसा ऐसा हो गया था, तुम वो तभी चले गए थे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उन लोगों ने इसी बातचीत करी। उनकी बात कंटिन्यू रहती है जब तक। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए वीडियो पे, और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो फिर खेल के अगले स्टार्ट होते हैं, फिर से ये लोग वही बातें करते हैं, शेरिफ भाई और ये टोपी वाले बंदे आपस में यही बात कर रहे थे। तो शहर में शायद वो जो माइकल मायर्स है वो फिर से आज़ाद हो चुका है, जो कि बहुत प्रॉब्लम की बात है, जो कि बहुत खून करेगा। जब तक वो उसे मिल नहीं जाता तब तक बहुत टेंशन होती रहेगी, क्योंकि माइकल मायर्स बिना किसी वजह को किसी को भी मार सकता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है तो वो बताता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं मारा जाऊँ तो मेरी फैमिली को मतलब दे देना, पर मेरे मरने के बाद। तो इस डब्बे में कुछ मतलब इस बुक में या डब्बे में कुछ खासियत होती है ये। और उसके बाद जो ये टोपी वाला बंदा होता है उसने कहा चलो तुम जो कह रहे हो मैं बात मान लूँगा, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो मैं ये करूँगा, तुम बचे रहो और माइकल मार्स को धूल चटाओ। ठीक है, फिर सीन शिफ्ट होती है फिर से उन रिपोर्टरों के पास, जो कि रिपोर्टिंग करने के बाद थोड़ा जानकारी लेने के बाद एक पेट्रोल पंप पे रुका है, जिससे वो सोच रहा है कि यहाँ पे मतलब पेट्रोल वेट्रोल भरवा लें, थोड़ा फ्रेश हो लें। ठीक है,
जब वो वहाँ पे उसकी उसकी फीमेल दोस्त ने कहा कि चलो तुम जब तक भरो अपना पेट्रोल, तब तो मैं फ्रेश होके आता हूँ, टॉयलेट वॉयलेट करके आता हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा घूम बहुत। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो उसने कहा ठीक है तुम वॉशरूम कराओ। फिर ये लोग डिग्गी खोलते हैं तो उसमें वही सब सामान रखा होता है, मास्क रखा होता है भाई माइकल मायर्स का, और तो कुछ डॉक्यूमेंट रखे होते हैं जो इन्होंने अपने पूरी ही टीम से इकट्ठा करवाया है माइकल मायर्स के बारे में, ठीक है। फिर इसके ये तो बस उसके बारे में, ये जो उसकी गाड़ी है उस पर सब कुछ लिखा है, ये बवाल उसके बारे में ही, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होती है जब वो दिखाया जाता है कि जो एक लेडीज़ है जो कि बिल्कुल सीधे देख रही है उसकी तरफ, उसी रिपोर्टर की तरफ घूर के, ना ही कुछ बोलते ना कुछ, बस सिर्फ घूरती रहती है अजीब तरीके से, मतलब डरावने तरीके से। जब वो घूरती होती है तो वहाँ से सीन शिफ्ट होके वो लड़की पे जाती है। तो लड़की कहती है यहाँ पे मुझे टॉयलेट या मतलब वॉशरूम जाना है, तो मतलब कितना क्या प्राइस या क्या पे करना। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, आप जा सकते हो लेडीज़ के लिए वगैरह। तो ये वहाँ से जाती है, वहाँ से टिश्यू पेपर उठा ले लेती है। जब ये टिश्यू पेपर उठा लेते तो ये कोशिश करती है जल्दी से जल्दी जाए और ये टॉयलेट के अंदर, पर वहाँ पे टॉयलेट एक दो खराब बहुत गंदे से थे। इसी गंदे के कारण वो अपना साफ वाला सेलेक्ट करती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है, वो ये पेट्रोल भरते हुए दिखाया जा रहा है, जो उसका मेल रिपोर्टर है, जो मेल रिपोर्टर गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होती है कि जब वो टॉयलेट कर रही होती है तभी एक गेट खुलता है एकदम से, और कोई बिल्कुल अपने बूट वूट पहन के सीधे सीधे चला आ रहा है टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के अंदर आ रहा है। जब टॉयलेट के अंदर आ रहा है तो देख सकते हैं आप लोग सीन में, टॉयलेट कर रही है वही लड़की, और वो गेट से अंदर आ चुका है, हम देख सकते हैं। जब वो अंदर आ रहा है तो ये डरने लगती है, यार कौन आ गया कौन आ गया यहाँ पे। लेकिन अब पहले तो नॉर्मली रहती, इसे लगा कोई आया होगा टॉयलेट करने। जब सब सारी लेटरिन में वो टॉयलेट्स में वो चेक करने लगता है, खट खट की आवाज़ आने लगती है, तो ये थोड़ा घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब एक एक करके खोल रहा है, तो इसे लगा ये वाला भी ना खोल दे, क्योंकि वो सब खोल खोल के चेक कर रहा था ना, इसीलिए तो ये भी डर जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होने का चांस बन रहा है, तो सीन शिफ्ट होते ही दिखाता है वो खटखटा के ये भी खोलने लगता है, तो ये हाथ से पकड़ लेती है गेट, जिससे ये कोई खोल ना पाए। अब मैं आपको बताऊं, ये माइकल मायर्स वही माइकल मायर्स है जो कि अपना उससे भाग गया है बस से। फिर यहाँ पे फिर जब वो भर चुका था, फिर सीन चेंज होते ही तो ये क्या कहता है, सोचता है कि अपने मतलब फीमेल दोस्त को बुला लूँ, फिर चलते हैं, पेट्रोल भर ही चुका है। तब देखता है कि यहाँ दुकान में कोई भी नहीं है, मतलब पेट्रोल पंप पे जो स्टोर होता है उसमें कोई भी नहीं था। फिर से सीन स्टार्ट होता है, फिर सोचता है ये कहाँ गया। फिर देखता है साइड में जाके, देखता है कि अरे यहाँ पे तो कोई बंदा मरा पड़ा है, जो कि उसकी गर्दन किसी मशीन में घुसेड़ रखी है, जिससे खून ही खून हो चुका है। तो ये चीज़ से वो घबरा जाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे उसका मालिक भी नहीं है, और यहाँ पे फिर सेन शिफ्ट होता है, फिर ये वही लड़की दिखाई जाती है जहाँ पे माइकल मायर्स के पास आ चुका था। माइकल मायर्स भाई सीरियल किलर की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है कि वो डरना चालू कर देती है, तो वो सोचती है वो गेट खोल देगा तो मैं इधर से निकल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जो टॉयलेट होते हैं नीचे से गैप्स बहुत होते हैं, तो वो सोच रहे हैं यहाँ से दूसरी टॉयलेट में मैं घुस जाऊँगी तो मैं बच जाऊँगी, इस वजह से तो वो जाती है दूसरी टॉयलेट में घुस जाती है। लेकिन यहाँ पे वो पहचान लेता है तो दूसरी टॉयलेट में घुसने का ट्राई मारता है, तो वो गेट रोकने की कोशिश करती है। फिर से सीन फिर से सीन चेंज होता है, तो उसमें ये दिखाते हैं कि जो वो है वो घुस चुका है, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है हाथापाई करने की, लेकिन फिर भी वो बचने का ट्राई मार रही है लड़की। जब वो पूरी तरीके से उसकी गर्दन घुस जाती है तो वो यही कोशिश करता है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो लड़की जो थी वो डर जाती है, इस वजह से वो गेट कोशिश करती है बंद करने की, दब जाए। लेकिन क्या होता है वो आ जाती है, ठीक है। लेकिन उसका दोस्त भी आता है बचाने के लिए, लेकिन उसका दोस्त भी मारा जाता है। इसके दोस्त को वही मार देता है माइकल मायर्स। फिर से वो उस लड़की को क्या करता है, उस लड़की की गर्दन पकड़ के उसको उठा देता है, और उसको भी डेथ मतलब मार देता है, उसको भी बहुत बेरहमी से मार देता है। माइकल मायर्स यहाँ इन लोगों को इसलिए मारने आया था
क्योंकि वो अपना यहाँ पे मास्क लेने आया था। और मैं आपको बता ही चुका हूँ वो बेवजह मार सकता है। देखिए स्टोर वाले को, मैकेनिक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 4 खून करके जा रहा है और इसने अपना मास्क भी अब ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खतरनाक लग रहा है, क्योंकि मास्क अभी तक इसका चेहरा अभी तक भी नहीं दिखाया गया, लेकिन जब मास्क पहना तब उसका चेहरा दिखाया गया, वो भी मास्क पहन के दिखाया गया, जिससे और खौफ बने मूवी में। फिर यहाँ पे न्यूज़ चल रही है किसी के टीवी चैनल पे, जिससे में ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बस का एक्सीडेंट हुआ था और ये चोरों की मतलब उसकी थी पागलों वाली बस। तो ये जो उसकी बहन थी माइकल मायर्स की, मतलब वही जो अपने गनन रखती है, मतलब सेफ रहती है, उसकी नानी मेन वाली, वो ये चीज़ सुन लेती है न्यूज़ में, तो फिर से वो समझ जाती है। तो यहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे कुछ बुक्स दिखाई जाती हैं किसी बैग के अंदर, जिससे जो कॉलेज की बुक्स लग रही हैं, मुझे देखने में तो यही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद से सीन शिफ्ट होती है, जो लड़की जो उसकी नानी होती है, उसे पता है कि वो आज़ाद हो चुका है, तो वो अपना सब तैयारी स्टार्ट कर देती है। तो ये जो बटन है, इस बटन से अंडरग्राउंड का रास्ता खुल जाता है। जैसे ही ये दबाएंगे देखिए अंडरग्राउंड का रास्ता खुल चुका है, वो ऊपर खड़ी है, तो यहाँ से नीचे आने का भी रास्ता बन गया है। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है लड़ाई लड़ने की। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे देखिए आपको लोग पहले बता चुका हूँ मैं कि मतलब हेलोइन चल रहा है, तो हेलोइन की तैयारी चल ही रही है, हेलोइन वीक चल रहा है, तो बच्चे कुछ अपनी शॉपिंग करके आ रहे हैं, कुछ सजावट हो रही है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सजावट हो रखी है। तो ये सब इसमें चल रहा होता है, और वो तो आज़ाद हो ही चुका है, आप लोगों को यही पता है। फिर ये इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाती है, फिर एक लड़की दिखाई जाती है हम लोगों को, और जब तक दिखाई जा रही है तब तक मैं यही चाहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ इस सीन में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉरेंस की जो वाइफ बीवी है, वो यहाँ पर ये अपने रूम के अंदर यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर ये देख रही है कि यहाँ पर जो उसकी बेटी है वो भी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन जो जो वहाँ पर जो किलर है वो नहीं आया हुआ। ये हमारी लॉरेन है, जो कि यहाँ पर इस मूवी के जो मेन किरदार है वो है, और यहाँ पर यही जो है सारे मर्डर वगैरह जो है ये जो है नहीं करती, मतलब ये जो उस जो होता है जो मर्डर वगैरह करता है माइकल, उसको ये मारने वाली होती है। ये यही एंड में जो है माइकल को मारेगी। यहाँ पर हम लोगों को और भी सीन दोस्तों जैसे कि देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ सीन में देख ही रहा होगा। लेकिन जैसे हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले पल यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर जा रही होती है, तभी यहाँ पर उसकी जो पीछे डॉटर वगैरह होती हैं वो यहाँ पर इसको देख रही होती हैं। वो कहती है कि माँ आप कहाँ जा रही हो मॉम। उसके जो डैड होते हैं वो भी यहाँ पर उसको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, ऐसी हालत में यहाँ पर अभी जो है अकेले बाहर रहना सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पर तुम घर पे रहो। तो दोस्तों जब हमारी ये सीनें सारी कंप्लीट हो जाती हैं, तब तक जब तक हमारे दोस्तों ये सारी सीनें चल रही हैं, तब तक आप प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगला एक्सप्लेनेशन आपको किस टॉपिक पे या फिर किस मूवी पे चाहिए। तो दोस्तों जिससे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले पर यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लॉरेन वगैरह है वो यहाँ पर इन लोगों की बात मान के जो रूम के अंदर फिर आ जाती है, और यहाँ पर इसकी जो फैमिली वगैरह होती है वो इनके साथ आराम से ही जो है बातें वगैरह कर रही होती है। इन लोगों ने अपनी इस मूवी में बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दिख ही रहा होगा। और ये जैसे हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो है दोस्तों दिखाए जा रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। और इसी में जो है यहाँ पर एक बूढ़ा ऑफिसर दिखाया जाता है, जहाँ पे इन सारे पुलिस ऑफिसर्स की जो है बातें वगैरह हो चल रही होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जब दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले पल यहाँ पर जो शेरिफ है उसका यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, और यहाँ पर जो ये सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ये यहाँ पर उसी जो माइकल होता है जो यहाँ पर मर्डर वगैरह कर रहा होता है, हैलोवीन का जो मास्क वगैरह पहना हुआ होता है,
उसको यहाँ पर ये लोग सारे लोग मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। यहीं पर हम लोगों को लॉरेन भी दिख जाती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों इस मूवी में एक ऑस्कर नाम का भी जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया गया होता है, उन्होंने उसने भी जो है इस मूवी में बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी हुई होती है। और यहाँ पर जितने भी इस मूवी में एक्टर वगैरह हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना काम किया हुआ है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब दोस्तों हमारी ये सीन आ जाती है हैलोवीन की रात को, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर हैलोवीन के एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने होते हैं डराने के लिए। वहीं पर हम लोगों को एक दूसरा आदमी सीन में दूसरा एक आदमी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पीछे पीठ वगैरह का हिस्सा यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। जैसे ही हमारी दूसरी सीन आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि एक स्टोर रूम है, जहाँ पर बहुत सारे जो है सामान वगैरह रखा हुआ होता है, और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं अलग अलग और अजीब अजीब के आइटम रखे हुए होते हैं। वहीं पर हम लोगों को एक दूसरे सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक खिड़की के अंदर से जो सीन लिया गया है, जहाँ पर हमारा जो माइकल का शायद यहाँ पर लुक दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर जब मूवी और आगे सीनें बढ़ेंगी तब हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर माइकल है या कोई और है। तो दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर यहाँ पर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक रेड कलर की जो है सूट वगैरह पहनी हुई एक लेडीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे दोस्तों हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को तुरंत ही जो है एक अलग ही सीन में यहाँ पर ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि घर के अंदर का जहाँ पर लोग दिखाया जाता है, जहाँ पर जो माइकल है वो यहाँ पर अपना एक चाकू जो है उठा रहा होता है, जहाँ पर जो रेड कलर की जो लड़की कोट वगैरह पहनी हुई थी उसको मारने के लिए यहाँ पर माइकल जो है आ गया होता है, जैसे कि आप लोग को सीन में दिख ही रहा होगा। लेकिन जब हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीनों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो माइकल है वो यहाँ पर उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है मारने के लिए। जैसे कि आप लोगों को सीन में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर माइकल हर एक कमरे में जो है जाकर देख रहा होता है। जब दोस्तों हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही अगली सीन में हम लोगों को यहाँ पर मूव ऑन किया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बाहर जो है बाहर का सीन है, रोड पर का सीन है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग टाइप की हैलोवीन के लिए यहाँ पर ड्रेस वेस वगैरह पहने हुए होते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। दोस्तों जब तक हमारी दोस्तों ये सारी सीनें चल रही हैं, तब तक आप प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यही सब चीज़ सीनें चल रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को इन सीनों में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर जो है एक हैलोवीन की रात वो यहाँ पर उसी घर के बाहर एक नई यहाँ पर गाड़ी आ गई है, और गाड़ी की जो है वो एक लड़की वगैरह उस गाड़ी का गेट खोल के उतर रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख रही होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वही जो लड़का है, मतलब जो है जो माइकल है, जो हैलोवीन के लिए यहाँ पर जो है मर्डर वगैरह करता है, वो यहाँ पर हम लोग को उसी घर के अंदर यहाँ पर दिखाया गया होता है। और इसी घर में वही जो कार वाली लेडीज़ है वो इसी घर में रहती है, और वो भी इसी टाइम पे आ गई जहाँ पर माइकल जिस टाइम मर्डर करने के लिए आया हुआ होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। दूसरे दिन हम लोग को यहाँ पर देखने मिलता है कि खिड़की में एक लेडीज़ जो है देख रही होती है और वो हंस रही होती है, क्योंकि उसे भी अभी नहीं मालूम है कि उसी के घर में जो है माइकल आया हुआ है उसको मारने के लिए, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन जैसे हमारी ये सीन है कंप्लीट हो, तुरंत ही हम लोगों का सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो दो लड़का लड़की हैं वो यहाँ पर शेरिफ की जो है एक्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर दूसरी सीन है जहाँ पर थोड़ा सा इवेंट वगैरह दोस्तों चल रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले पल अगली सीनों में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं आए हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही अगले सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो है हैलोवीन की जो पार्टी वगैरह चल रही होती है, यहाँ पर अलग अलग गेटअप की कॉस्ट्यूम्स भी ये लोग पहने हुए होते हैं, गाने वगैरह चल रहे होते हैं, और ये लोग इंजॉय वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की है वो यहाँ पर बातें कर रही हुई होती है, और ये लड़की और कोई नहीं लॉरेन की जो है बेटी होती है, जो कि अपने दोस्तों से जो है अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर बातें करते करते जो है एक यहाँ पर हादसा की भी सीन दिखाई जाएगी।
और यहाँ पर जो ये लड़की, इसका ये छोटा भाई होता है जो कि अपने रूम में लेटा हुआ होता, मतलब बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर ये है जो अपनी बहन से जो है बातें कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो बहन है वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि आप लोग को दिखेगा दोस्तों, जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को जैसे ही आगे सीन आती है, तो अगले सीनों में हम लोग को देखने मिलता है कि जो इसका भाई है वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चुप हो गया है। और यहाँ पर इसी टाइप पे हम लोगों को देखने मिलता है कि उसकी बहन जो है यहाँ पर बैठी हुई होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यहीं पर जो है हादसा होने वाला था। यहीं पर जो है माइकल आ जाता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर इसका जो गेट है, जो उसके भाई का गेट है, वो यहाँ पर बंद कर देता है, क्योंकि इसका भाई कहता है मुझे नींद आ रही है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो और रूम का दरवाज़ा बंद कर देना। तो अभी यहाँ पर से वो जा रही होती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले पल अगले सीनों में यहाँ पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन में वही लड़का लड़की के पास लेके जाता है, जहाँ पर ये लोग जो है शेरिफ की जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। तो वही लड़के वो जो है हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो जैसे जैसे हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन में यहाँ पर दोस्तों दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक सीन होने वाला होता है। वो क्या होता है वो तो आपको मैं बता ही दूंगा। जैसा कि आप लोगों को इस सीन में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर जो है ये जो लड़का है यहाँ पर ये पार्टी में जो है इधर सीनों को एंजॉय कर रहा होता है। ये यहाँ पर पार्टी को बहुत ही धूमधाम से एंजॉय कर रहा होता है। यही सब चल रहा होता है। जब तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों ने दोस्तों में शेयर नहीं किया है और हम नहीं किया, तो अभी कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि अगला एक्सप्लेनेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को ऐसे में दिख रहा होगा कि यहाँ पर यही जो लड़का लड़की है, यहाँ पर ये एक अकेले में आके यहाँ पर बैठ गए हैं, और यहाँ पर ये लोग बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरेन जो है वो अपनी गाड़ी लेकर जो है एक कहीं निकल पड़ी है। अब ये कहाँ निकल पड़ी है, या तो आप लोग आगे जो सीन को देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को यहाँ पर एक चाकू का लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी के हाथ में एक चाकू वगैरह है, और यहाँ पर कुछ जो सीन वगैरह है वो यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों चेंज होने वाली है। तो आप लोग देखते रहिए। तुरंत ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है लॉरेन की, वो यहाँ पर अपने घर में होती है। वहीं पर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, और एक पंपकिन लेके और थोड़ा सा शेरिफ का लुक बना के, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये रूम जो है ये अपने घर के अंदर उसको लेके आई हुई होती है, और यहाँ पर ये लोग जो है एक दूसरे से बात वगैरह कर रहे होते हैं, स्माइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और वहीं पर ये लोग जो है एक दूसरे को किस वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस वजह से ये लोग एक दूसरे को किस वगैरह कर रहे हैं। उसी सोफे पे ये लेट गए हैं, जैसे कि आप लोग को दिखेगा। लेकिन जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोग को अगले सीन में यहाँ पर देखने मिलता है कि वहीं पर जो उसका दरवाज़ा है वो यहाँ पर एकदम से खटखटाता है। और यहाँ पर कौन है ये तो आप लोग आगे जो सीनें हैं वहाँ देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में देखने मिलता है कि यहाँ पर जो उसका भाई है वो यहाँ पर उठ गया है, और उठ के जो है ये नीचे जो है जा रहा होता है। अब यहाँ पर ये नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि जो है गेट वगैरह खटखटाया हुआ होता है, और यहाँ पर वो दे सोचता है कि कौन आया है, तभी यहाँ पर वो नीचे आ जाता है। वहीं पर जैसे ही वो नीचे आता है, तुरंत ही वो देखता है कि जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड वो नीचे खड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर ये लोग जो है एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, कि यहाँ पर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में कैसे घुस आए हो। तो यहाँ पर यही जो है पूछने लगता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहेगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली फिल्म यहाँ पर देखने मिलता है कि यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो एक अपने घर उसी घर के आंगन में बाहर बैठा हुआ होता है, और सिगरेट वगैरह जो है जला रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन जब हमारी ये दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले पल सीन में देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर एक जो है गेट वगैरह खोलता है, और यहाँ पर वो उसका जो जैसे वो गेट खोलता है, तुरंत ही वो यहाँ पर थोड़ा सा चौंक वगैरह जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ ही देख लेता है। यहाँ पर वो देख लेता है कि उसकी मनपसंद यहाँ पर बाइक खड़ी हुई होती है गैराज में। तो यहाँ पर उस बाइक को ये जो है चलाने के लिए लेके जा रहा होता है, उसकी क्योंकि फेवरेट बाइक खड़ी हुई होती है।
जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा यहाँ पर, जैसे ही वो देखता है कि मेरी फेवरेट गाड़ी है, अब मैं तो इसको ज़रूर चलाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है, मैं तो अपना सपना पूरा करूँगा। तो यहाँ पर ये अपनी फेवरेट बाइक जो है उठा लेता है, और उठाने के बाद जो है ये चला जाने लगता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगले पल सीनों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यही सीनें जो हैं चल रही होती हैं। यहाँ पर वो लड़की जो होती है वो यहाँ पर गेट वगैरह बंद कर रही हुई होती है, उसकी गर्लफ्रेंड, और बस यही सीनें चल रही होती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहे। और हमें जो है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगला एक्सप्लेनेशन आपको किस टॉपिक पे, किस मूवी पे चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को इस सीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जैसे ही वो बाइक उठाता है, तुरंत ही वो देखता है कि कुछ उल्टी चिल्लाने की आवाज़ वगैरह आ गई, तभी उसे बाइक जो वगैरह जो है नीचे गिर जाती है। दूसरी सीन हम लोग को देखने मिलता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसका खून वगैरह निकल रहा होता है, और यहाँ पर नीचे जो है गिरी पड़ी हुई होती है। वहीं पर उसकी जो माँ होती है वो वहीं पर आ जाती है अपने घर में, और यहाँ पर जो है बहुत ही हड़बड़ाई हुई होती है जे भी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा हड़बड़ाने वाला ये जो दोस्तों सीन होता है वो यहाँ पर चलने लग रहा होता है। तो दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को देखने मिलता है एक ट्रक, जहाँ पर जो सुनसान इलाके में जो है ट्रक वगैरह मतलब जो उसकी गाड़ी हुई होती है वो यहाँ पर खड़ी हुई होती है। दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन में देखने मिलता है जहाँ पर एक गाड़ी में उसका जो भाई पापा होता है वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है। तो ये सीन चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये भी सीन कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लॉरेन मतलब जो यहाँ पर उस लड़की का जो पापा हैं वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर उस घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर घर की तरफ ओर बढ़ता है, तुरंत यहाँ पर देखता है कि कुछ घर में उल्टी सीधी आवाज़ें वगैरह आ रही होती। तो यहाँ पर ये जो है फ़ोन वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है। जब हमारी ये भी सीन कंप्लीट है, तुरंत ही हम लोगों को घर के अंदर का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर उसी का पापा जो है हल्के-हल्के जो है चुपके से देख रहा होता है कि घर में जो है कौन घुसा है, कौन नहीं घुसा है, ये चिल्लाने की आवाज़ आ कहाँ से रही होती हैं। तुरंत ही हम लोगों को देखने मिलता है कि वही जो इसका जो पापा होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है, ये अपनी गन वगैरह उठा के यहाँ पर घर में जो है देख रहा होता है कि यहाँ पर जो है घर में कौन घुसा है, कौन नहीं घुसा होता है। तुरंत ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीछे से उसकी जो माँ होती है उस लड़की की, वो वहीं पर आ जाती है, उसका ट्रक आते हुए दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोगों को सीन में दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीन कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर उस रूम में जाता है जहाँ पर वो लड़का सो रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगली और सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो है ये जो पुलिस ऑफिसर है वो गन अपने हाथ में पकड़े हुआ था, उसी के सामने एक चादर ओढ़े एक हेलोवीन के गेटअप में एक आदमी बैठा हुआ होता है, और यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान से इसको दिखाया जाता है। वो डरा हुआ होता है कि यहाँ पर ये कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डर वगैरह जाता है, जैसे कि आप लोग को सीन में दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगले ही पल अगली सीनों में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यही सारी सीनें दोस्तों चल रही होती हैं। जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगले ही पल अगली सीनों में यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वही लॉरेन जो होती है वो गन पकड़े हुए एक आसमान की ओर देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर ये आसमान में नहीं देख रही होती कि यहाँ पर जो एक खिड़की में जो है माइकल जो होता है उसका यहाँ पर फेस दिख रहा होता है, और मर्डर वगैरह दिख रहा होता है। यहीं पर हम लोगों को अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि यहाँ पर एक दीवार में जो है एक लाश लटकी हुई होती है, और यहाँ पर ये जो काम है वो माइकल ने ही किया होता है जो मर्डर करता है। वहीं पर बाहर हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर जो है मिचेली होती है वो यहाँ पर बाहर खड़ी हुई होती है, जैसे कि आप लोग लॉरेन जो है वो बाहर होती है गन लेके खड़ी हुई होती है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले ही पल अगली सीनों में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है गन दोनों जो है साथ में कब एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, दोनों के पास गन होती है, उसी को साथ में मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर हम लोगों को और दो पुलिस ऑफिसर वगैरह दिखाए जा रहे होते हैं।
जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर इन लोगों को बता रहा होता है कि कैसा क्या है था जब मैं गया था, क्या करा मैंने क्या नहीं करा, वो चोर कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। तो यहाँ पर इसी पर्पज़ पे जो है दोस्तों बातें वगैरह चल रही होती हैं। तो दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं हम लोगों को अगले सीन में की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि तुम यहाँ इतनी देर से आए हुए हो, तुम्हें कुछ कैसे नहीं मिला, यहाँ पर मर्डर हो चुके हैं, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पर इन लोगों को जो है बहुत ही खरी खोटी दोस्तों ये सुना रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब ये भी हमारी जब सीनें कंप्लीट हो जाती हैं हम लोगों को अगली सीन की ओर यहाँ पर लेके जाया जाता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों जब हमारी ये भी सीन कंप्लीट हो जाती हैं हम लोगों को अगली सीन में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है ये बहुत सारी सीनें जो है वगैरह चल रही होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं तुरंत ही हम लोगों को अगली सी और सीन में देखने मिलता है कि जॉन लॉरेन जो है बाहर वगैरह खड़ी हुई होती है और यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी यहाँ पर बाहर खड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब तक हमारी ये सारी सीनें चल रही होती हैं तब तक आप प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और अगला एक्सप्लेनेशन और अगला मूवी कौन सा होना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। फ़िलहाल आप यूट्यूब को ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियो बनाने का। जैसे कि आप लोगों को इस सीन में देखने मिल रहा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर वो इंसान इतनी देर से गया हुआ है लेकिन अभी तक नहीं आया, ऐसा क्या बात हो गई है कि वो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं होता है। तो यहाँ पर यही सारी बातें चीज़ें जो हैं दोस्तों चल रही होती हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर जितने भी दोस्तों यहाँ पर ये इस मूवी में एक्टर वगैरह हैं इन लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना 100% दिया, सबने अच्छा काम किया होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर उन लाशों को देख के जो वो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चौंक जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जैसे ही यहाँ पर अपने घर की ओर जाती है यहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाती है और यहाँ पर बहुत सारा जो है यहाँ पर वहीं एक घर में से एक आदमी आता है बाहर निकल के, यहाँ उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ पर यही सारी पूछताछ वगैरह दोस्तों चल रही होती है, जैसे कि आप लोग को सीन में दिख रहा होगा। लेकिन वहीं पर जो है एक लड़का दिखाया जाता है जहाँ पर हेलोवीन के लिए यहाँ पर ये ड्रेस वगैरह पहना हुआ होता है, तो इससे भी यहाँ पर वो पूछताछ करने लगती है कि जो है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब उसी जो तो मैंने आपको बताई दिया किस पर्पज़ से यहाँ बातें कर रही होती है। तो दूसरे सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर एक लड़का है वही वाला, वो यहाँ पर अपने आंगन से एक दीवार को दबा रहा होता है एक लड़की को। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीन कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो जो है लड़की उतर आई और यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग देख रहे होते हैं। तो जैसे हमारी ये सीन कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन में दोस्तों देखने मिलता है कि वो दोनों जो हैं रात में जो है अकेले रोड पे आवारों की तरह दोस्तों घूम रहे होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में देखने मिलता है कि वो लड़का जो है एकदम से ज़मीन पे बैठा हुआ दिखाया जा रहा होता है हम लोगों को। ये रेफरेंस है हमारी ये जो इसका जो पहला पार्ट होता है उसका यहाँ पर रेफरेंस हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है। तो जैसे हमारी ये सीन कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जो लड़की है वो दोबारा अपने घर की बाउंड्री जो है कूद के अपने घर में जा रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन जैसे हमारी ये सीन कंप्लीट हो जाती है तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में देखने मिलता है कि वो लड़का है वो अभी भी यहाँ पर गिरा पड़ा होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे हमारी ये दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं तुरंत ही हम लोगों को अगले ही पल सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो लड़का है वो यहाँ पर अभी भी हम लोगों को नीचे दिखाया जाता है, लेकिन इसी लड़के के दूर से यहाँ पर पीछे है वही माइकल जो है मर्डर होता है जो मर्डर करता है वो उसका हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है और वहीं पर इसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ जाती है जो मर्डर करता है। तो यहाँ पर वो ये थोड़ा सा जो आंखें जो है थोड़ी सी उल्ट कम बंद करके जो है इसको ध्यान से देख रहा होता है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है।
तो जैसे यहाँ पर उसको देख लेता है तुरंत ही यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को तुरंत ही एक अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो जो जैसे ही उसको देखता है वो यहाँ पर वो इसके पीछे करने लगता है, तुरंत ही यहाँ पर डर के जो है भागने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगली ओर यहाँ पर एक जो है लाइटिंग वगैरह दिखाया जा रहा होता है, बहुत सारे आदमी वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हम लोगों को दिखाए जा रहे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को सीन में दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगली सीन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो माइकल है वो यहाँ पर हम लोगों को साइड लुक दिखाया जा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर इस जो हमारी पहली हेलोइन की मूवी थी, जिसमें ये जो माइकल ने मर्डर का किरदार निभाया था, इस मूवी में उसी एक्टर ने जो है इसका किरदार निभाया है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लड़की है उस भाई की जो बहन है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो तो यहाँ पर पिछले सीन में मर गई है, तो दोस्तों यहाँ पर उसकी जो है बड़ी बहन भी है वो बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर उसको वही यहाँ पर लुक दिखाया जा रहा होता है। तो दोस्तों जब हमारी ये भी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की जो है वो खिड़की में जो है झांक के देख रही होती है, क्योंकि यहाँ पर माइकल जो है उसके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है, जहाँ यहाँ पर ये भी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डर गई होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह एक घर के बाहर खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को लॉरेन भी पीछे दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर लॉरेन जो है उस घर के ऊपर जा रही होती है, और यहाँ पर ये दो हस्बैंड वाइफ हैं, ये कुछ इन पुलिस ऑफिसर को बता रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। लेकिन जैसे हमारे दोस्तों ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दो लड़कियां बैठे हुई दिखाई जा रही होती हैं, और यहाँ पर आदमी वगैरह भी बैठे हुए दिखाए जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो है डरे हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारी ये सीन कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, मतलब, और यहाँ पर जो है इसी पर्पस में जो है बातें वगैरह चल रही होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को फिर अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बहुत सारी लेडीज़ वगैरह और जो पुलिस ऑफिसर वगैरह खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर ये जो पुलिस ऑफिसर है ये उस लड़की को जो है कंधे पर हाथ रखा हुआ होता है, और यहाँ पर उसको उस एरिया से जो है दूर लेके जा रहा होता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर अपने घर में आई हुई होती है, और उसका जो बेटी है वो भी यहाँ पर उसी घर में हुई होती है। तुरंत ही वो लोग जो है बेसमेंट पे लेके आए होते हैं अपनी बेटी को कुछ दिखाने के लिए, और यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर वगैरह यहाँ पर हम लोगों को दिखाए जा रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है लॉरेन है उसकी बेटी है, और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ये पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर ये भी होता है, और यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर की और इन लोगों की जो है लड़ाई हो रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को फिर दोस्तों अगले सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की है वो एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती है, और एक जाल के अंदर से हम लोगों को ये सारे सीन को जो है व्यू दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोग को इस सीन में दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे दोस्तों हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को फिर अगली सीन में यहाँ पर दोस्तों दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर जो है पुलिस ऑफिसर को हम लोग खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखाया जा रहा होता है, और वही पुलिस ऑफिसर जैसे ही यहाँ पर नीचे उतरता है तो एक गाड़ी की लाइट से उसका पीछे का लुक यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगले सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो माइकल है
वो यहाँ पर उसी गाड़ी के पास आ चुका है उस लड़की का मर्डर करने के लिए, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगली पल देखने को मिलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर उसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और पीछे वही लड़की जो है बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर बहुत ही डेडली सीन होने वाला होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अभी भी उन्हीं उसी माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। तो जैसे कि आप लोग को इस सीन में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर ये जो दो पुलिस ऑफिसर हैं, यहाँ पर ये जो है बैठे हुए होते हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर ये लोगों के बीच में उसी पर्पज़ पे जो है बातचीत वगैरह दोस्तों चल रही हुई होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को अगली तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की जो है डिग्गी में पैक हुई होती है, और जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को फिर सीधा अगली सीन की ओर यहाँ पर टर्न ऑन कराया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एक लड़की है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर से चिल्ला रही होती है, और यहाँ पर जो है वो यह लड़की जो है चिल्ला रही हुई होती है, और जो है ये यहाँ पर जो है उस माइकल को जो मर्डर वगैरह करता है उसको यहाँ पर जो है सीन में दोस्तों देख रहती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दूसरी सीन की ओर हम लोगों को फिर दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने मिलता है जो कि पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जो है बाहर का नज़ारा यहाँ पर देख रहे होते हैं कि घर के अंदर क्या चल रहा है और बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा होता है। वहीं पर दूसरी सीन आ जाती है तो अभी हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि जो गाड़ी के बाहर एक सुनसान रोड है, वहाँ पर जो है ये एक आदमी वगैरह जो खड़ा होता है, और ये आदमी और कोई नहीं माइकल होता है जो मर्डर वगैरह कर रहा होता है। तो वो हम लोगों को सीन में दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, हम लोगों को फिर सीधा अगले सीन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है गाड़ी के बाहर जो वही पुलिस ऑफिसर निकल के आ गया होता है, और वहाँ पर वो देखता है कि रोड पे कुछ पड़ा हुआ है, उस पे यहाँ पर ये लाइटिंग वगैरह मार रहा होता है कि उसको देखने के लिए कि यहाँ पर ये पड़ा है तो क्या पड़ा है। फिर जैसे ही हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगला सीन की ओर जाया जाता है, जहाँ पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है ये जो लड़की है यहाँ पर बैठी हुई होती है, उसकी जो माँ है वो भी यहाँ पर उसी के रूम में आ जाती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि उसी के जो बॉयफ्रेंड है उसकी माँ का जो बॉयफ्रेंड वो उसका यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीछे जो है बहुत सारे CCTV कैमरा जो हैं हम लोगों को दिखाया जा रहा था उसी आदमी को नज़र रखने के लिए। वहीं पर हम लोगों को देखने मिलता है वही बुड्ढा जो होता है, उसी बुड्ढे को यहाँ पर माइकल जो है पकड़ के लेके बाहर लेके आया हुआ होता है। अब ये जो माइकल है इसको मार डालेगा, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को गाड़ी के अंदर से इस घर का जो है सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों ये गाड़ी के अंदर का सीन नहीं है, यहाँ पर ये ग्लास का सीन है, शीशे का सीन है। तुरंत ही हम लोगों को लॉरेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लॉरेन है वो यहाँ पर अपनी गन उठा के जो है उसी आदमी को बचाने के लिए जा रही हुई होती है, जैसे कि आप लोग को सीन में दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को और अच्छी ऐसी हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में टॉपिक बता दीजिएगा और मूवी नेम बता दीजिएगा कमेंट में, तो हम लोग आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तभी बुरा लगता है, सब्सक्राइब कर दो, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी और टॉपिक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आगे जो सीन है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को इन सीन में दिख रहा होगा कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर थोड़ी सी डरी हुई होती है, लेकिन डर डर के जो है इसके अंदर बहुत सारी हिम्मत वगैरह होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीनों की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर वो देखने को मिलता है कि एक रूम के अंदर रस्सी बंधी हुई होती है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े वगैरह टंगे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो है जो उसके हाथ में जो है बंदूक वगैरह अभी भी होती है।
जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को और सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक दूसरा लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर अलमारी वगैरह रखी हुई होती है और बाकी यहाँ पर जो है यही सब चल रहा होता है। और यहाँ पर जो ये लड़की है लॉरेन, यहाँ पर गन पकड़े हुए उसी मर्डर को ढूंढ रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को और अगली सीनों की यहाँ पर जाके दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को और अगले सीनों की ओर यहाँ पर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यही सारी सी और यहाँ पर ये जो लाइट वगैरह है, ये उस लाइट को क्या दिखा रही होती है कि क्योंकि अंधेरा होता है, इस वजह से लाइट को जला के देख रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोग को एक अलग ही सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वह लॉरेन जो है अपनी गन के नीचे जो है लाइट वगैरह पकड़ी हुई होती है और जो है देख रही होती है कहाँ कि जो माइकल है वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, उसको ये मारना चाहती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यही सारी दोस्तों सीनें जो है वो वगैरह चल रही होती हैं। तो जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो है उसी के घर के अंदर का लुक जो है दिखाया जा रहा होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप लोगों ने अपने दोस्त को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो का जो है फ़ायदा मिल सके। और अगला एक्सप्लेनेशन अगला किस मूवी पे या फिर किस टॉपिक पे होना चाहिए, ये भी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को इस सीन में दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे डमी वगैरह खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर कुछ डमी बैठे भी होते हैं, और इसी रूम में जो है यहाँ पर ये लॉरेन है वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है यही सीनें दोस्तों चल रही होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो जैसे जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर यही सारी जो डमी वगैरह वो यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिखे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है जो लॉरेन है वो यहाँ पर लाइट को जला के हुए अभी भी देख रही होती है, और यहाँ पर जो है यही बहुत सारी डमी वगैरह खड़े हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वही माइकल वगैरह जो है आ गया होता है, और यहाँ पर जो जो लॉरेन है उसका गला यहाँ पर पकड़ लेता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर देखने को मिलता है कि जो माइकल है, माइकल ने उसको मार डाला है, और यहाँ पर जो है एक बालकनी में जो जाके खड़ा हो गया होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही हम लोग को अगली सीन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके माइकल की जो बेटी है वो ये सारी सीनें देख लेती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है दोस्तों डर जाती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें चालू होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तुरंत ही हम लोग वो आगे और सीनों की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लड़की है, उसका यहाँ पर हम लोगों को सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर ये बैठी हुई होती है, और यहाँ पर जो है एक उसकी जो और लड़कियाँ हैं, यहाँ पर ये दोनों लड़कियों को यहाँ पर बेसमेंट में वो छुपा के चली गई होती है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों डरी हुई होती हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसी बेसमेंट जो ये जो माइकल है ये भी यहाँ पर जो है आ चुका होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को और सीनों की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो बेसमेंट के अंदर ये जो दो लड़कियाँ छिपी हुई होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं, और यहाँ पर जो माइकल है वो इन दोनों लड़कियों को ही ढूंढ रहा होता है, और जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर दूसरे सीन में हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर एक अलमारी में जो है बहुत सारी जो गन वगैरह हैं वो यहाँ पर रखी हुई होती हैं। अब इस गन को जो है कौन उठाएगा, ये तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहीं पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो माइकल का जो है हाथ है
वो यहाँ पर हम लोगों को देखने में मिलता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो माइकल है, माइकल ने उन गनों को देख लिया है और उन गनों में से, उन बंदूकों में से एक ना एक बंदूक उठा लेगा। लेकिन हम लोगों को अगली सीन में देखने में मिलता है कि यहाँ पर जो जो लॉरेन की जो दोनों लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की जो है गन वगैरह उठा लेती है और यहाँ पर डर के ये रो रही होती है और बंदूक वगैरह तान रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख रहे हो। लेकिन तुरंत ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो अचानक से बेसमेंट के नीचे से भागते हुए आ रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारी ये सारी सीनें चल रही होती है, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है एक ज़मीन पे नीचे टूटा फूटा सामान वगैरह पड़ा होता है और वहीं पर एक जो है खून से लथपथ एक जो है चाकू वगैरह भी नीचे गिरा हुआ होता है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोगों को अगली सीन की ओर लेके जाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है कि एक बिस्तर वगैरह होता है और यहाँ पर और भी सामान वगैरह रखा हुआ होता है। वहीं पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लॉरेन है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई जा रही होती है और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट वगैरह जो है जला के नीचे फेंक रही होती है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है आग वगैरह लग गई है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हमारी ये सीनें कंप्लीट हो जाती हैं, तुरंत ही हम लोग को अगली सीन की ओर लेके जाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है उसके घर में जो है बहुत तेज़ी से जो है आग बढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग लग गई होती है। तो दोस्तों जब तक हमारी ये सारी सीनें चल रही हैं, तब तक आप प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी से, बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच जाए। और अगर आप लोगों ने प्लीज़ से हमारी इस यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सके। और अगर आप लोगों को हमारी मेहनत, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। और अगला टॉपिक, अगला मूवी किस पे होनी चाहिए, किस चीज़ पे हम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उस पे हम लोगों को ये कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी ये मूवी जो है एंड हो चुकी है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए, हंसते रहिए, हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।